नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है मोटिवेशन की अवस्थाएं और उचित लेवल। दोस्तों, आमतौर पे जब भी हम मोटिवेशन शब्द का उपयोग करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि किसी बड़े काम के लिए एक मोटिवेशन, कोई एक ऐसा काम जैसे यूपीएससी की तैयारी करना, आईएएस बनना, या कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा काम कर जाना, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाना, या आमतौर पे मल्टी लेवल मार्केटिंग में मोटिवेशन यूज होता है जिससे आप एक बड़ा इंसान बन जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, आपकी एक अच्छी पहुंच हो जाती है। तो इस तरीके से हम मोटिवेशन का यूज करते हैं। लेकिन वास्तविक में मोटिवेशन साइकोलॉजिकली एक ऐसा फैक्ट है जो ये हमें हर रोग में रूप में उपयोग में आता है। जब मान के चलिए, जब आपको एक प्यास लगी हो, भूख लगी हो, तो वो एक मोटिवेशन होगा, वो मोटिवेशन क्रिएट करेगा जो आपको भूख लगी है। जब आप भूख लगी होती है तो आप क्या करते हैं? तो अब आप या तो खाना, अगर आपको बना बनाया मिल जाएगा तब तो आप आराम से बोलेंगे, किसी को दे देगा, आप खा लेंगे, या नहीं तो आप खाना बनाने जाएंगे, फिर अच्छा से बनाएंगे और खाएंगे। मतलब एक जब भी मोटिवेशन क्रिएट होती है तो मोटिवेशन के साथ साथ कुछ अवस्थाएं होती है। आमतौर पर मोटिवेशन की तीन अवस्थाएं हैं। वो तीनों अवस्था है नीड, नीड मतलब जरूरत, ड्राइव, ड्राइव मतलब उसके लिए प्रयास, और तीसरा होता है गोल, मतलब उसको प्राप्त कर लेना। मान के चलिए, जब भी आपको भूख लगती है तो सबसे पहले आपको भूख महसूस होती है, तो वो आपका नीड है। अब उसके लिए जब आप मेहनत करते हैं, उसके लिए आप खाना बनाते हैं, तो वो सारा आपका ड्राइव में आता है। और जब आपका भोजन बन जाता है तो आप खाना खा लेते हैं, तो आपका गोल हो जाता है, अचीवमेंट हो जाता है, तब उसकी खत्म हो, तब आपका वो मोटिवेशन उसका की समाप्ति हो जाती है और धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो यह आम तौर पे हर चीज़ में होती है, बड़े से बड़े काम में होती है। जब आप कोई बड़ा अचीवमेंट के लिए कोई बड़ी बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो एक सबकॉन्शियस माइंड में, आपका अचेता अवस्था में भी वो बार बार मोटिवेशन चलता रहता है, जो आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको अपनी बिजनेस डेवलप करनी है, आपको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, आपको इस तरीके से करनी है, आपको उस तरीके से करनी है। तो जैसे जैसे वो मोटिवेशन होता है तो मोटिवेशन आपका ड्राइव क्रिएट करता है। वो ड्राइव में, जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन क्रिएटेड है। वो मोटिवेशन कभी शांत नहीं होगा, वो मोटिवेशन हमेशा रहेगा। और उसमें क्या होगा, वो आपका पूरे दिन जो है वो ड्राइव क्रिएट करता रहेगा। आप ये किताब लाएंगे, पढ़ेंगे, समय देंगे, आप हर काम को छोड़ करके उसी चीज़ पे आकर के रुक जाएंगे, तो वो आपका ड्राइव चलता रहेगा। और करते 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 क्या होगा, जो एक दिन जाकर के आप प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम पास कर जाएंगे, पीटी कर जाएंगे। अगर पीटी से मेंस में कुछ छूट गया तो मेंस की तैयारी करेंगे, फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इस तरीके से आप वो ड्राइव करते रहेंगे और वो प्रयास करते रहेंगे। और जिस दिन आपको आप बन जाएंगे तो आपका वो इफोर्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि आपका गोल अचीवमेंट मिल गया। तो इस तरीके से तीन अवस्थाएं होती है, नीड, ड्राइव और गोल अचीवमेंट। तो मोटिवेशन इन तीन अवस्थाओं के बीच चलती रहती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में चलती है। अब रह गई मोटिवेशन को बताने के लिए, मोटिवेशन को किस लेवल पे रखना चाहिए। तो बताया गया है जो मोटिवेशन जो है वो ना ही बहुत ही उच्च रखना चाहिए और ना ही बहुत नीचे रखना चाहिए, एक मीडियम लेवल में रहना चाहिए। जैसे आपको मोटिवेशन हुआ तो आप अपने मोटिवेशन को जज कीजिए। जैसे आप मान के चलिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन है जो मुझे आईएएस बनना है, तो आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए किस लेवल की मोटिवेशन। ऐसा ना हो जो दिन से लेकर के रात तक आप सब कुछ छोड़ करके ये करें और बाद में जाके आप एग्जाम फेल कर जाएं और फ्रस्ट्रेट हो जाएं और आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो ये बहुत हाई मोटिवेशन का वो होता है। और जब आप बहुत कम मोटिवेशन में होते तब फिर आप बिल्कुल काम ही नहीं करेंगे, फिर बिल्कुल आप चल ही नहीं पाएंगे, तो इसके मतलब वो रहेगा नहीं। तो जब मोटिवेशन क्रिएट होती है तो एक सबका सबकॉन्शियस माइंड में तो ये चलता रहता है, लेकिन लेवल क्रिएशन आपके भी हाथ में है। तो मोटिवेशन का एक लेवल मेंटेन करना चाहिए जो एक मीडियम लेवल में होना चाहिए, जिससे आपको ये लगे जो आप यहाँ हो इस तरीके से, ये हो इस तरीके से प्रिपरेशन करना, यहाँ से डॉक्यूमेंट जुटानी है, इस तरीके से एक समुचित लेवल से एक व्यावहारिक माइंड से काम करते रहना चाहिए, ना कि एक सन की मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपके पास सन की मोटिवेशन होगा तो उसका काफ़ी रिजल्ट खराब हो जाएगा। मैं खुद भी महसूस किया हूँ, जब जब मैं प्रिपरेशन करता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उस दौर में मुझे लगता था अरे मैं ये कर ही जाऊंगा, और मैं सारे फॉर्म भरता था और इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करता था।
यहाँ गया वहाँ गया, वो एग्जाम दिया। अगर आप हमेशा एग्जाम ही देते हुए रहोगे, हाई मोटिवेशन को जो जल्दी अचीवमेंट करोगे, ज़्यादा ड्राइव करोगे, तो आप थक जाओगे, थक के बैठ जाओगे, फिर आपका काम रुक जाएगा। यही इसी तरीके की चीज़ें हमने जब एनजीओ का इस्टेब्लिशमेंट किया था तब भी महसूस किया था। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हाई मोटिवेशन आ गया। हाई मोटिवेशन से क्या हुआ, मैं दौड़ना चालू कर दिया, आज उस ऑफिस, आज उस ऑफिस, आज उस ऑफिस, और हर तरीके से निराश, कहीं से फंड प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं। तो उससे क्या हुआ, जो हम अपने पैसे अधिक से अधिक लगा देना, और फिर भी बहुत ज़्यादा समाज का काम नहीं हो पाना, तो इससे क्या होगा, अंत में जाकर आप तनाव में आएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। तो इस तरीके से मोटिवेशन 3 अवस्थाओं में काम करता है, और मोटिवेशन का एक उचित लेवल बरकरार रखना चाहिए। तो ये मोटिवेशन पे लगता है आप समझ गए होंगे मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करके रहना चाहिए। अगले एपिसोड में कुछ और नई बातों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाइए, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों को ये अपनी सॉल्यूशन मंत्रा से लाभ पहुंचा सकूं। धन्यवाद।